हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय आईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज फ्राइडे मार्केट था, न्यू वीक था, न्यू वीक का फर्स्ट डे था निफ्टी के लिए। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है और क्या ये एक्सपेक्टेड था इतना बड़ा मूव, लगभग 2 से 2.5% का, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज ये है, और दूसरी चीज न्यूज वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट होगी तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम अपसाइड में किया है। और अच्छी चीज ये है कि मार्केट ने 23,500 के ऊपर क्लोजिंग की है और काफी अच्छे से क्लोजिंग की है, ऑलमोस्ट 23,900 के आसपास। ऑलराइट, 23,870 880 के आसपास, 900 के आसपास। ऑलराइट, अब ये तेजी क्यों देखने को मिली है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि मार्केट में अभी तो एक मोमेंटम ऐसा बन रहा था कि मार्केट, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, मार्केट डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा था। बट जैसे ही 500 के आसपास आने लगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको बताया था 23,500 के नीचे एक अच्छा खासा लेवल डाउन साइड में बन सकता है अगर मार्केट क्लोजिंग करता है तो। 23,500 के नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट मंडे वाले दिन 18 तारीख को 460 के आसपास क्लोजिंग की। नेक्स्ट डे भी 500 के नीचे ही 355 के आसपास क्लोजिंग की। आज के दिन अगर मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर 300 या 260 तोड़ता है तो एक अच्छा खासा डाउन साइड में ट्रेंड बन सकता है। आज सुबह से ही मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर लगा देता हूं, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, सॉरी, ये 1 आवर टाइम फ्रेम था, 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा देता हूं। मार्केट सुबह से ही एक अच्छा खासा लेवल, अगर आप देखोगे, कैंडल 23,400 की बनी, सीधा 510 के ऊपर क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम शो कर रहा था। फर्स्ट हाफ से ही मार्केट उठने की कोशिश कर रहा था और मेनली इसमें रीजन जो है, दो तीन चीजें हैं। एक तो मार्केट बहुत बॉटम पे था। दूसरी चीज ये है कि अगर हम, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, अगर हम, दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज, अगर हम कोई कल अडानी की न्यूज आ गई, अगर आपको ध्यान होगा तो मार्केट वहां से एक अच्छे खासे डाउन साइड में चला गया। शुरू से ही, सुबह से ही मार्केट गिरना शुरू हो गया था। दूसरी चीज, जब हम ट्यूसडे को मार्केट ने जो हाई बनाया था, ऑलमोस्ट जब उठने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे अगर आप, मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे 23,780 का हाई बनाया था। और जो ये रशिया यूक्रेन की वजह से जो न्यूज आई थी, इसकी वजह से मार्केट पूरा रिवर्स कर गया था। आज इसने इसके भी सेकंड डे, जो सेकंड हाईएस्ट डे था, मतलब सेकंड डे का हाई था, उसके भी ऊपर क्लोजिंग की है। तो कहीं ना कहीं अगर हम खराब न्यूज या फिर ऐसी न्यूज या फिर एक डाउन ट्रेंड में, अगर हम बॉटम से एक अच्छा मोमेंटम कर रहे हैं और मोमेंटम हम कैरी ऑन करके ले जा रहे हैं और क्लोजिंग भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बॉटम से एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है कि मार्केट में सेलिंग से ज्यादा बाइंग हो रही। क्योंकि कल के जो एफ के नंबर थे सेलिंग के, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास थे। और डीआईएस के बाइंग के नंबर बहुत कम थे, बहुत ज्यादा कम नहीं, लेकिन एफ की सेलिंग से कम थे। और तब भी आज हम एक अच्छा मोमेंटम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग आज बाइंग देखने को मिली है। और ये देखने को मिला है कि मार्केट में ये बाइंग एक अपसाइड में मोमेंटम की तरफ इशारा कर रही है। ऑलराइट, क्योंकि हमने टॉप से एक अच्छा खासा रिजेक्शन या रिसेशन आप कह सकते हो लिया है, करेक्शन लिया है, और एक प्रॉफिट बुकिंग ली है 26,200, 250, 300 से। हम सीधा सीधा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो लास्ट लो है वो हमारा 23,300 या 260 के आसपास है। ऑलराइट, कहीं ना कहीं एक अच्छा लो भी था, मार्केट बॉटम पे था, और बायर्स को भी लगा होगा कि इससे अच्छा पॉइंट कहीं नहीं है खरीदने के लिए। कहीं ना कहीं एक अच्छी, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी होगी और एक अच्छा बाइंग मोमेंटम बना है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो 530 से 540 पॉइंट का मोमेंटम बना है, जो कि एक अच्छा मोमेंटम है। और मेनली इसमें जो हाथ है वो मेजर हर सेक्टर का है। अडानी के भी स्टॉक्स उठना शुरू हो गए थे, क्योंकि अब उनकी तरफ से तो भाई यही होगा कि ऐसा, ये सारे आरोप झूठे हैं। पहली चीज, रिलायंस अच्छा चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर अच्छा चल रहा है, मेनली आईटी सेक्टर में जंप आया है। निफ्टी आईटी में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 से 2.5% का जंप आया है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन्फी, अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस एक अच्छा मोमेंटम इसने किया है, एक टीसीएस ने भी अच्छा मोमेंटम किया है।
आईसीआईसी ने भी अच्छा किया है, एचडीएफसी ने भी अच्छा किया है, रिलायंस ने भी अच्छा किया है। तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स ने एक अच्छा मोमेंटम किया है, जिसने आज निफ्टी को एक अच्छे मोमेंटम पे और 23,900 के लेवल तक टच कराया। 23,900 ऑलमोस्ट 940 के आसपास, 950 के आसपास इसने टच कराया। और अच्छी चीज यह है मार्केट ने ऊपर ही क्लोजिंग किया है 900 के आसपास। अगर ये थोड़ा नीचे क्लोज करता तो कहीं ना कहीं एक वापस से सिग्नल जाता कि मार्केट में एक वापस मोमेंटम हो जाएगा डाउन साइड के लिए, बट जो क्लोजिंग है वो ठीक है। ऑलराइट, कल के दिन या मंडे के दिन क्या हो सकता है, अगर 24,000 क्लोज 24,000 के ऊपर निकलता है, फिलहाल तो अपने हाई के अगर ऊपर निकलेगा 940 के ऊपर, तो इजी टारगेट अपना 24,000 का रहेगा। 24,000 के ऊपर 24,060, 24,120, 24,200 और 24,250, 260, 24,350 से 400 तक इजी टारगेट हो सकता है। और जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो बड़ा टारगेट होगा, वो होगा आपका 24,500 का, यहां कहीं पे। ऑल राइट, 500 530 के आसपास जो बड़ा टारगेट होगा। फिलहाल अभी अभी तक हम कल तक ये कह रहे थे कि मार्केट में एक डाउन साइड में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, बट आज जो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, पहली चीज ये भी है कि मार्केट में प्रीवियस डेज शॉर्ट्स बहुत डेवलप हो गए थे, बहुत ज्यादा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट थे। फिलहाल कल तो एक्सपायरी थी मान लो, बट आने वाले वीक में, मतलब आज का जो वीक है, आज का जो न्यू वीक खुला है फ्राइडे का निफ्टी में, इसमें भी कल के दिन से ही बहुत ज्यादा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एड ऑन हो चुके थे। मतलब सेलर्स को लग रहा था, जो कॉल राइटर्स हैं, कि मार्केट और ज्यादा गिर सकता है, बट आज एकदम रिवर्स हो गया। मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है और एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला है। अब मैंने दो चीजें आपको बताई कि मार्केट में ये मोमेंटम थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि पहली बात ये बॉटम पे है, दूसरी बात मार्केट में यहां से एक मोमेंटम बन रहा था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 23,370 से मोमेंटम बन रहा था, अपसाइड में जा रहा था मार्केट, नो डाउट, बट वापस से एक मोमेंटम डाउन साइड के लिए बना। और जितने भी ये बायर्स थे इनको ट्रैप किया, और एक आप कह सकते हो कि लिक्विडिटी हिट की, और लिक्विडिटी हिट करने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में चला गया 2-2.5% के करीब। ऑलराइट, जो कि एक अच्छी चीज है, क्योंकि दो तीन चीजें हमारे पास खराब न्यूज भी थी। एफआईएस के नंबर भी बहुत खराब थे, सेलिंग में ही आ रहे थे बहुत ज्यादा, वो बाइंग नहीं कर रहे थे, जो कि एक अच्छी चीज है। मंडे के दिन हम लेवल मार्क कर लेते हैं, सिंपल रखेंगे 940 के ऊपर, पहली बात 890 के ऊपर 940, 940 के ऊपर 24,000, 24,60, 24,130, 24,200, 24,260 और ऊपर निकलेगा तो आप स्क्रीन पे लेवल्स देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं। राइट, डाउन साइड की बात करें तो अपना 840 के नीचे निकलता है 780 पहला लेवल रहेगा। 780 के जो नीचे जाएगा वो 720 के करीब, 734 के करीब जाना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर ही मार्क कर लो, 720-30 के करीब। ऑलराइट, इसके नीचे निकलता है 680 रहेगा। 680 में मार्क नहीं कर रहा, थोड़ा सा और ऊपर मार्क कर देता हूं, 680 के करीब। 680 के नीचे निकलता है, इजी टारगेट जो रहेगा वो आपका 640 से होते हुए अपना 590 या 600 तक आ सकता है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 590 से इजी टारगेट 560, 560 से इजी टारगेट 480, 400 या 510, 510 से होते हुए 480 से होते हुए 460 से 400 तक आ सकता है। फिलहाल जो हमारे पास अच्छे बाइंग टारगेट्स हैं, एक बार हम रिट्रेसमेंट टूल का एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं जो अच्छे टारगेट्स निकल के आएंगे हमारे लिए। 0.3 के आसपास, क्योंकि एक ठीक अच्छा खासा टारगेट होता है। 0.6 के आसपास एक अच्छा खासा टारगेट होता है। ऑलमोस्ट 590 या 600 के आसपास अगर मार्केट आता है तो आप वापस से खरीदारी कर सकते हो। नेक्स्ट 660 से 680 के बीच में एक अच्छा खासा टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि हमने मार्क भी किया पहले से। एंड नेक्स्ट 730 के आसपास या 750 के आसपास एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, मार्केट यहां से वापस से बढ़ने की कोशिश कर सकता है। अब अगर ये मंडे के दिन भी 24,000 के ऊपर चला जाता है तो एक आपके पास स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मार्केट और अपसाइड में जाने की कोशिश कर सकता है, और ये एक लास्ट लो हो सकता है अब तक के करेक्शन का। ऑलराइट, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम नो डाउट किया है। ऑप्शन चेन देख लो, ऑप्शन चेन में आज कॉल राइटर्स पिटते हुए या भागते हुए नजर आए होंगे, बिल्कुल भागते हुए नजर आए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कॉल राइटर्स भागते हुए ही नजर आए हैं।
क्योंकि 540 530 के आसपास मोमेंटम हुआ है निफ्टी में, जो कि 2-2.5% होता है। और जितने भी कॉल राइटर्स थे 100 पॉइंट के गैप पे अच्छे खासे थे, और वो उन्होंने एग्जिट क्या, फिलहाल मतलब आज तो फ्राइडे न्यू डे था, बहुत ज्यादा एडजस्ट आप कर सकते थे, बट कम मोमेंटम होता तब आप एडजस्ट कर सकते थे, इतने बड़े मोमेंटम में आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ऑलराइट, ऑप्शन चेन देख लो। कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं अभी 23,900 पे, 24,000 पे अभी भी कॉल राइटर्स हैं, बट 24,000 पे भागते हुए नजर आए हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। 23,700 या 800 पे, 23,900 पे, 23,700 पे और 23,600 पे कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स भर भर के हैं। तो एक अच्छी चीज है मार्केट में, अगर 24,000 के ऊपर टिकता है तो फिर आपका एक नया और मोमेंटम चालू हो जाएगा, जैसे कि इतना दिन से करेक्शन चल रहा था। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक्स तो अच्छा चले ही हैं, और आज जो ये मोमेंटम हुआ है, यहाँ कहीं से दो चार ट्रेड्स भी बने थे, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन हो रहा था और मोमेंटम भी ठीक ठाक था, बॉटम था ऑलमोस्ट 50,700-800 के आसपास, ठीक था, बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं थे। लेवल्स की अगर हम बात करें तो लेवल सिंपल रहेंगे, 51,260 अपसाइड में जो कि हाई है, और थोड़ा सा और अगर हम मार्क करें 51,100 के आसपास, 51,100 के आसपास हमने मार्क किया है। इसके नीचे निकलता है 50,000 या 51,000 तक इजी टारगेट रहेगा, और 51,000 आप मार्क कर सकते हो फिलहाल, और या तो एक जोन मार्क कर लो, क्योंकि वो ज्यादा बेटर रहता है कंपैरिजन टू आपके जितने भी हॉरिजॉन्टल लेवल्स हैं या लाइंस हैं। 51,000 से इजी टारगेट 50,960 के आसपास, इसके नीचे निकलता है इजी टारगेट रहेगा 872, 50,872 के आसपास। इसके नीचे फिर बड़े टारगेट्स आ जाएंगे, जो कि रहेगा आपका 50,800 से 50,720 या 713 के आसपास। नेक्स्ट 50,620, एंड नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर जो आज का हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो लो है वो यहीं तक बना है 50,500 के आसपास, जो कि एक अच्छा जोन है। ऑलराइट, तो ये लेवल्स आपके रहने वाले हैं। अपसाइड में जो ये क्लोजिंग है 50,140 के आसपास, अगर ये निकालता है तो इजी टारगेट अपसाइड में 260 का रहेगा, 300 से होते हुए 386, 51,500 तक इजी टारगेट आपका निकल जाएगा। इसके ऊपर फिर बड़े टारगेट्स और देखने को मिलेंगे, वो ऑप्शन चेन से चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन एक बार देखो, ऑप्शन चेन देखोगे 51,000 के आसपास पुट राइटर्स हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। 51,000 डाउन साइड में पकड़ के चलना, क्योंकि अभी जो हम 51,000 यहाँ कहीं पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 51,000 का हमारे पास अभी एक अच्छा सपोर्ट है, 51,000 से लेकर के 50,940 तक। कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटर्स भागते हुए नजर आए हैं, 51,000 के आसपास भी कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एग्जिट हुए हैं, और आगे भी कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो नहीं रही है, तो हम 51,500 ही पकड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग कॉल राइटिंग नहीं है, तो उतना हमारे पास कुछ खास लेवल्स निकल के नहीं आ रहे हैं। बट डाउन साइड में 51,000 आप पकड़ के चलना, 51,000 के नीचे फिर टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन जब तक 51,000 नहीं टूट रहा है तब तक स्ट्रांगली अपनी जगह बैठे रहो। ऑलराइट, अगर 51,000 टूट जाता है तो 50,870 एक स्ट्रांग लेवल है आपके पास, 50,800 है, 50,720 है, जितने भी लेवल्स आपको दिख रहे हैं वो सारे ही ऑलमोस्ट सारे ही स्ट्रांग हैं, क्योंकि हर एक लेवल से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। ऑलराइट, 50,270 ब्रेक होता है अपसाइड में, मैंने बता दिया, नीचे भी बता दिया, बट स्ट्रांग मैंने आपको दो ही लेवल बताए कि 51,000 और अपसाइड में 51,500। उससे पहले कहीं नहीं आपको देखना है, शांति से बैठे रहो और मार्केट जज करते रहो। दो तीन चीजें थी, मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, लेवल्स भी निफ्टी में भी बता दिए हैं, बैंक निफ्टी में भी बता दिए हैं, ऑप्शन चेन भी दोनों की दिखा दी है, और डिफरेंस भी बता दिया। आज ये मोमेंटम देखने को मिला है, बायर्स भी स्ट्रांगली एक इंटरेस्ट लेते हुए नजर आए हैं, और ऐसा होता था कि बायर्स उठाने की कोशिश करते थे। अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो बायर्स बॉटम से उठाने की कोशिश करते थे, नेक्स्ट डे कुछ ऐसा हो जाता था या कुछ न्यूज ऐसी आ जाती थी जो कि मार्केट गिर जाता था। नेक्स्ट ऐसी कोई न्यूज आती थी जिससे खुला ही नेगेटिव, वापस से साइड में। थोड़ा सा आज इन्होंने अच्छे खासा उठाने की कोशिश की है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उठाने की कोशिश करते थे, मार्केट गिर जाता था। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जो था कि मार्केट बॉटम से उठ रहा है वो थोड़ा सा वीक हो रहा था, बट आज के मोमेंटम से ये चीजें क्लियर होती हुई नजर आई हैं कि मार्केट में एक अभी भी
स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं और मार्केट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक अच्छा सपोर्ट में भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा, और मंडे का दिन देखने लायक रहेगा कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है कि नहीं। 24,000 के ऊपर ही मैं 23,500 बोल रहा था सपोर्ट के लिए भी, रेजिस्टेंस के लिए भी, बट अब 24,000 रहेगा, क्योंकि 24,000 एक अच्छा क्रूशियल जोन है और वो उसने हमेशा से सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों ही अच्छा प्ले किया है। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।